ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 4, जिसका शीर्षक साधक धर्म। ओम तत्सतात्मने नमः। जब साधक के अंदर भगवान अपने अंशभूत सहयोगी भावों के साथ आकर बैठ गया, ज्ञान रूप में राम, विवेक स्वरूप लक्ष्मण, भाव भरत और सत्संग शत्रुघ्न आ गए तो उसके अंदर उल्लास आ जाता है। उसका मन राजा दशरथ आनंदित हो उठता है। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावो हूँ बाजा। साधक के शरीर रूपी अवध में खुशहाली छा जाती है। अंदर के सारे अवयव ईश्वरीय भावना से उल्लासित हो उठते हैं। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंग। हरसवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। तो अब साधक का धर्म बनता है कि वह अपनी इस अनुकूल मन स्थिति का लाभ उठाए और दुगने उत्साह से साधना में लगे, भजन में तेजी लाए। साधक अनपेक्ष रहकर साधना करे, उसे इच्छा रहित होना चाहिए। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। गीता में भी कहा गया है, अनपेक्षः सुचिर दक्ष, उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः समे प्रियः। इच्छा रहित होकर शरीर से सेवा और मन से भजन, यही दो काम हैं जो साधक को करना है। जन्म जन्मांतर से शरीर के द्वारा जो खराब कर्म किए गए हैं, उसका कर्जा शरीर के द्वारा सेवा करके चुकाया जाता है, और जो विचार या संकल्प के द्वारा पाप किए गए हैं, उन्हें मन से भजन करके खत्म किया जाता है। लेकिन इसमें यह जरूरी है कि तुम्हारी सेवा, तुम्हारा भजन अनपेक्ष हो। कोई इच्छा न लगी हो पीछे कि हम सेवा करते हैं और सेवा के बदले हमें यह मिले वह मिले। भजन करते हैं फिर कोई मांग कर लिया, यह गलत हो जाएगा। इससे लाभ नहीं मिलेगा, एनर्जी इकट्ठी नहीं हो पाएगी। और यदि सेवा अनपेक्ष होगी तो यह झाड़ू लगाना, भोजन बनाना सब भजन हो जाता है। इच्छा रहित सेवा ही भजन है। इसलिए साधक को चाहिए कि कोई कामना न करे। सकल कामनाहीन जे, राम भगति रस लीन। मन का कहना न माने, इष्ट का कहना करे। जो कुछ कहे वही काम करे, और जो भी सेवा भजन करे भगवान को समर्पित कर दे। प्रतिदिन शाम सुबह इष्ट के सामने बैठकर हाजिरी दे, प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं आपका हूँ, मेरी संभाल करना। यदि अपने भरोसे करोगे तो गोता खाओगे, क्योंकि इस मन की कलाबाजी को अभी तुम पूरी तरह से नहीं जानते। कब कहाँ पटक दे पता नहीं पा सकते। इसलिए इसकी लगाम अपने भगवान के हाथों में दे दो और अनपेक्ष हो जाओ। जो ऐसा कर लेता है वह साधक शीघ्र प्रगति कर जाता है। सेवा, समर्पण और निष्काम भाव, ये जरूरी बातें हैं साधक के लिए। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो खूब सेवा करेंगे, भजन भी करेंगे और मन में इच्छा रहेगी कि भगवान मिल जाए। समझो सब गुड़ माटी कर दिया। इस रास्ते में यह भी इच्छा ठीक नहीं है कि भगवान मिल जाए। समर्पण हो गया तो अब हमारी इच्छाएं कहाँ रहीं? हमने अपना सब कुछ तो दे दिया अपने इष्ट देव को, अब हम में हमारा कुछ भी नहीं रहा, फिर इच्छा कैसी? इस रास्ते में दो तरह के लोग हैं। एक प्रवृत्ति मार्गी, जो कुछ कामना लेकर भजन करते हैं, उनका उद्धार नहीं होता, बार बार जन्मना और मरना होगा। दूसरा है निवृत्ति मार्ग। इसमें कामना रहित होकर
संसार के आवागमन से निवृत्त होने का नियम है। इसलिए निवृत्ति मार्ग में किसी प्रकार की इच्छा करना खराब माना जाता है। इच्छा का परित्याग कर पाना हंसी खेल नहीं है, बहुत कठिन काम है। वज्र की तरह बन जाओगे तब यह हो पाएगा। इसलिए यह भजन का रास्ता बड़ा कठिन है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भगवान को पाना चाहते हैं और भगवान पर पूरा विश्वास नहीं कर पाते। उसके हाथों में सब कुछ सौंपकर निश्चिंत हो जाना चाहिए। भगवान की माया के दो विभाग हैं, एक विद्या और एक अविद्या। मनुष्य का अंतःकरण इन दोनों का कार्य क्षेत्र है। चित्त में कभी सद्वृत्ति और कभी असद्वृत्ति आती है। इसी अंतःकरण में यह उठापटक चलती रहती है। इसे अपने अनुकूल बना लेना ही साधना है। अगर हम विजातियों की पकड़ में रहेंगे तो वह हमें संसारोन्मुख बनाए रखेंगे, भगवान से दूर करेंगे। यदि सजातियों का साथ पकड़ेंगे तो भगवान की ओर ले जाएंगे। इसलिए साधना की प्रक्रिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मन के विकार हटाए जाते हैं। ज्ञान, विवेक, वैराग्य, संतोष, क्षमा, दया ये सद्गुण लाए जाते हैं। हिंदू धर्म आज एकदम डगमगा गया है। भरे पड़े हैं धर्मग्रंथ, लेकिन उनमें लिखी बातें लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। रोज गीता, रामायण, भागवत सुनते हैं और लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को पाले हुए हैं। जो स्वभाव बना चला आ रहा है उसमें रत्ती भर बदलाव आता नहीं। क्या मिला ऐसे सत्संग से? कुछ किया जाए कि अपने में बदलाव आए। हम कुछ अच्छे बने, अच्छे गुणों को अपनाते चलें, बुराइयों को छोड़ते चलें। धर्म की बातें व्यवहारिक हैं, करने की हैं। हर व्यक्ति अच्छी बातों को आचरण में ले, तब समाज भी अच्छा बन सकता है, क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज बनता है। कहते हैं राम राज्य का समाज बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि हर आदमी अच्छा था, सभी लोग सद्गुणी थे, सदाचारी थे, तो समाज अच्छा था। साधकों के लिए सदाचरण बहुत आवश्यक है। साधक को अनुशासित रहना चाहिए। उसका आसन दृढ़, आहार दृढ़, निद्रा दृढ़ होना चाहिए। महापुरुषों का अनुसरण करे, सात्विक आहार करे, नियम से रहे, मन शुद्ध रखे, इंद्रियां अचंचल रहे, नियम से भजन करे। साधक को एकांत प्रिय होना चाहिए। ऐसे लक्षण साधक में हो और वेग से साधना में लगे तो निहाल हो जाता है। वेग लाने के लिए साधक में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। खाने, पीने, रहने, सहने के नियम कोई खास बातें नहीं हैं, वह तो अपने आप होते रहते हैं। उनमें चित्त फंसाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब साधक में तीव्रतर वैराग्य होता है, त्याग आ जाता है, तो उसका मन भजन में लीन हो जाता है। अपने अंदर से ही मार्गदर्शन मिलने लगता है, परमात्मा का सहारा मिलने लगता है। देखो, जब सीता की खोज में वानर समुद्र के किनारे पहुँचे, सोचने लगे कि सीता का पता हम लगा नहीं पाए, ऐसे लौट कर जाएंगे तो वहाँ सुग्रीव हमें मार डालेगा। इससे तो अच्छा है कि यहीं हम लोग मर जाएं। मरने को तैयार हो गए तो भगवान ने मदद दे दिया, संपाति मिल गया। वहाँ उन बंदरों की बात जटायु का भाई वह गीध संपाति सुन रहा था। मन ही मन कहने लगा, मरो तो जल्दी तुम लोग, बहुत दिनों से भर पेट खाने को नहीं मिला। बंदरों ने उसे देखा तो किसी ने जटायु की बात चला दी कि जटायु बड़ा सज्जन था, भगवान के लिए प्राण अपने दे दिया।
संपाति ने जब जटायु का नाम सुना तो बंदरों से पूछा, जटायु का क्या हुआ? तो बंदरों ने बताया कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है। उसे छुड़ाने के प्रयास में रावण से झगड़ा किया और मर गया। तो वह बोला, जटायु मेरा भाई था। अच्छा, तो मुझे ले चलो समुद्र के पास, मैं उसे तिलांजलि दूंगा। अरे भला गीध ने क्या तिलांजलि दिया होगा, लेकिन मनुष्यता की बात लिख दिया तुलसीदास जी ने। बंदर या गीध सब मनुष्य की भांति व्यवहार करते दिखाए गए हैं। बिल्कुल अस्वाभाविक बात, तो भी लोग विचार नहीं करते। असल में यह सब गोस्वामी जी ने अंतर जगत की बात लिख दी है। यह मानस गोस्वामी जी के हृदय की लीला है। तो देखो, यह शरीर ही मनुष्य है। यह 5 तत्वों का बना हुआ है। इसके अंदर 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। जब साधक स्थूल साधना से आगे बढ़ता है, सूक्ष्म में प्रवेश करता है, तो उसे निचोड़ मिल जाता है, तरीका मिल जाता है, उसे अमल में लाता है, आत्मसात करता है, तो फिर उसे डिग्री मिल जाती है। लेकिन जब मन उस उपलब्धि का आनंद लेना चाहता है, जब साधक इसका पता लेना चाहता है कि मैंने इतना किया, आलिंगन करना चाहता है, परिणाम या निष्कर्ष लेना चाहता है, तो देखो प्रकृति कैसे काम करती है। जहाँ यह ईगो आया तो तत्काल उसे सावधान होना चाहिए। यदि उसके पास विवेक हो तो कंट्रोल कर लेगा। इस प्रकार से मन के अंदर बड़ी बारीकियां हैं। किसी को कंचन कामनी से बाधा आ सकती है, किसी को और किसी इच्छा से या दूसरे प्रकार से। तो यह अपने अंदर ही देखना पड़ेगा। उसका समाधान अंदर से लेना होता है। एक दूसरे से अलग ढंग से इसकी अपनी निजी पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी। प्रक्रिया तो एक ही है, रूप थोड़ा भिन्न हो जाता है साधक के अंतःकरण के आधार पर। गोस्वामी जी ने अपनी बात लिख दी, व्यास जी ने तो अपना ढंग बता दिया। अब हमें अपना अपना देखना है। गुजरना तो सबको उसी रास्ते से है। विजातीय तत्वों की लड़ाई में कौन कैसे मरे, कैसे कहाँ क्या करना है, देखना पड़ेगा। इस प्रकार साधक में अगर वेग है तो उस वेग के आधार से वह आगे बढ़ जाएगा, जल्दी उठ जाएगा। ऐसे तो बहुत लोगों की समझ में ही नहीं आता। यह तो अपनी अपनी बुद्धि की बात है, समझ के स्तर की बात है। जो एमए तक पढ़ाई किए हुए हैं उसमें और प्राइमरी वाले में अंतर होता है। पढ़ाई तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी वाले को उसके बराबर पहुंचने में बहुत समय लगेगा, और यहाँ तो एमए वाला ही समझ पाता है। तो इन प्राइमरी वालों को त्याग कराकर क्या किया जाए? डिग्री सेक्शन में प्राइमरी की पढ़ाई कैसे की जाए? भगवान का कोर्स तो माया के बाद शुरू होता है। अभी तो इनका माया का कोर्स पूरा होना है। इनके मन में पैसे की कल्पना बनी है, विषय की कल्पना बनी है, खाने की कल्पना है। इन सब से जब निवृत्त हो जाए तब तो भगवान की बात पल्ले पड़ेगी। यह मूल चीज इसके पीछे काम करती है। यह तो हम भी कहते हैं, तुम भी कहते हो, सब कहते हैं कि भगवान सबके लिए बराबर है, लेकिन जब हो पाए तब तो। भगवान के लिए तो प्राइमरी वाला और एमए वाला दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों की पढ़ाई में कोर्स अपना अपना है, स्तर अपना अपना है, बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए जो साधक की आंतरिक स्थिति है वह मूल बात है जिससे अंतर पड़ता है। यदि किसी साधक की वासना अभी खाने पीने में है तो भगवान का विषय उसके लिए बाद की बात हो गई, खाना पीना आगे आ गया। और जो साधक हर विषय को छोड़कर भगवान को ही प्राथमिकता से लेता है, उसका अधिकार
ईश्वर में विशेष होता है। इस प्रकार साधकों की श्रेणी बनती है। जैसे IAS वगैरह के टेस्ट परीक्षण में छांट लिए जाते हैं मेरिट योग्यता सूची वाले, बहुत लोग फेल हो जाते हैं, कुछ निकल भी जाते हैं। ऐसे ही साधक भी जिनमें योग्यता आ जाती है, ऐसे तो किसी के भी अंदर आवेश में क्षणिक भावना बन जाती है, उसका कुछ मतलब नहीं होता। सजातीय संस्कार होना चाहिए। इधर के संस्कार होंगे तो सब हो जाता है। देख लिया जाता है कैसा है, क्या कर सकता है, कैसे चलता है, कितनी प्रगति है। बस साधक आगे बढ़े, पीछे न मुड़े, इच्छा ना हो कोई, बस इच्छा ना हो। आहार विहार सब आ गया। अगर साधक साधना में लगा है, उसमें ठीक चल रहा है, तो क्या खाता है, कैसे रहता है, कब सोता है, यह सब गौण हो जाता है। मुख्य चीज है वेग, साधना की गति। अब जैसे कोई साधक आज एडमिट हुआ, हाँ आओ बैठो, कैसा क्या है समझकर उसकी गति के अनुसार एडजस्टिंग कर दी जाती है। अगर वह साधक तीव्र वैराग्य वाला है, अच्छे वेग से चलता है, तो वह तेजी से आगे बढ़ जाएगा। इसमें यह नहीं होता कि यह जूनियर यानी कनिष्ठ है या सीनियर वरिष्ठ है। वह तीव्र गति वाला सबसे आगे बढ़ जाएगा। गति होना चाहिए। अगर टॉप चोटी वाले सीनियर प्रैक्टिकल में आगे नहीं आएंगे तो 50% से ज़्यादा पाने वाले नहीं हैं। देखो, जब समुद्र के किनारे बंदर आए, समुद्र कैसे पार करें? किसी ने कहा कि मैं आधी दूर तक जा सकता हूँ, निज निज बल सब काहू भाखा। अंगद ने कहा मैं पार जा सकता हूँ, पर लौटने में संदेह है। हनुमान और अंगद ये दो बानर मुख्य हैं। अंगद है अनुराग। अनुराग इस संसार समुद्र को लांघ सकता है। अनुराग के आवेश में साधक इस संसार का त्याग कर सकता है। अनुराग उसे कहते हैं जब अपने इष्ट के प्रेम में साधक डूब जाता है, रोमांच हो जाता है, अंग गदगद हो जाता है, आंसू भर आते हैं। लेकिन यह ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। जब तक आवेश है, प्रेम के आंसू आएंगे, रोमांच होगा। आवेश शांत होने पर आंसू नहीं आते। ऐसा है अनुराग। अगर आवेश बराबर बना रहे तो अनुराग बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ठंडा पड़ जाता है। अगर उसी आवेश में निकल गए तो निकल गए, नहीं तो रह गए तो रह गए। साधक का अनुराग ठंडा न पड़ना चाहिए। कितनी भी विपत्ति आए, तकलीफ आए, अनुराग बना रहे तो काम बन जाए। साधक के हृदय में इष्ट के प्रति जो अनुराग का वेग एक रस बना रहता है, वही है वैराग्य। दृढ़ अनुराग ही वैराग्य है। यही वैराग्य है हनुमान। प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय। यह वैराग्य साधना को गति देता है, पूर्णता तक पहुंचा देता है। वैराग्य आने पर साधक साधना में दृढ़ता से आरूढ़ रहता है। जो वैराग्यवान साधक हैं, वह जल्दी प्रगति करता है। उसका वेग अलग है। और साधारण साधकों के लिए तो यह पढ़ाई है। एक क्लास से दूसरी, दूसरी से तीसरी, गति के अनुसार समय लगता है। लेकिन प्रबल वैराग्य वाले साधक को इन कोर्सों में कम समय लगता है। रैपिड तीव्रता में आ जाता है, सबसे आगे निकल जाता है। इसलिए वैराग्य रूप हनुमान की महिमा अलग है। साधक को चाहिए कि न ज़्यादा खाए न कम खाए, न बहुत ज़्यादा सोवे न बहुत कम सोवे। लोगों से संबंध कम से कम रखे, गंभीर बने। इसके लिए यह जो बीच का रास्ता है, अच्छा है। गौतम बुद्ध ने इसे मध्यम मार्ग कहा है। इसे गोल्डन मीन या स्वर्णिम मध्य मार्ग माना गया है।
बौद्धों में, गीता में भी यही बात कही गई है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। साधन के लिए नाम को लेकर, रूप को लेकर चलना है। नाम को श्वास में ढालो, रूप का ध्यान करो। धीरे धीरे अंदर अंग प्रत्यंग में जागृति आने लगेगी और हमें लगने लगेगा कि हम कुछ जानते हैं, हम कुछ अच्छे हो रहे हैं। ऐसा नियम से करने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन खाली होता जाएगा, आकाशवत होगा। अभी तक जो इस मन में संसारी चिंतवन भरे रहते थे, उनसे यह खाली हो जाएगा तो इसमें वे तत्व आने लगेंगे जिनसे हम आगे बढ़ जाएंगे, जिनसे हम राइज या उन्नत हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। जिन तत्वों से हमारा कल्याण होना है, जिन तत्वों से हमें वह चीज़ मिलती है जो सबसे कीमती है। और अगर हमारे मन में बाहर की दुनिया के चिंतन आते रहेंगे तो हम इन सब से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही सब कुछ है। अगर इसे बाहर लगाते रहेंगे तो वही रच लेता रहेगा। अगर अंदर ले आए तो प्रगति होने लगेगी, उसमें मन लगने लगेगा, कुछ मिलेगा तो और आगे बढ़ेगा। भजन में लगने पर जब उसमें शांति मिलती है, अच्छा लगता है, रुचि बनती है, समझ आने लगती है, अलौकिकता झलकने लगती है, प्रगति होती है, तो मन को अच्छा लगने लगता है और साधक आगे बढ़ने लगता है। और यदि मन दुनिया की बातों में ही लगा रहा तो हम कितना भी भजन करें, कितना भी ध्यान करें, कितना भी पढ़ लें, कितना भी बोलने वाले बन जाएं, दुनिया में छा जाएं, सम्राट बन जाएं, इससे क्या होता है? ईश्वर के क्षेत्र में उसकी प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए इस बात को शुरू से ही पकड़ना चाहिए कि हमारा मन उधर से मुड़े। हमें बारीकी से समझना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ पकड़ना है, क्या छोड़ना है। हमें समझना चाहिए कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो यह ऐसा विषय है कि बड़ी समझदारी से चलना पड़ेगा, नहीं तो इस रास्ते में सिर टकरा टकरा कर परेशान हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।